हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं विशाल निगम और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान स्मिथ। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम एसिड्स बेसिस सॉल्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं। हमें बेसिक्स इतना मजबूत करना है कि जब हम उसका एडवांस्ड पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत आए ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लोअर क्लासेस में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हर सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और वो दो पार्ट क्या है? ये एसिड्स बेसिस सॉल्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये कुछ रिकॉल किया जा रहा है जिससे आपको ये पढ़ने में मदद होगी, ठीक है? तो ये आपका सब्सटेंसेस है और सब्सटेंसेस का डिवीजन किया गया है दो कैटेगरी में, जिसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मेरे ख्याल से 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। है ना? प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल हो, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और इसके ही आधार पे प्योर सब्सटेंस को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है जिसका नाम है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स, ये स्पेलिंग गलत हो गया, कंपाउंड्स, है ना? तो एलिमेंट्स मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस है, इसमें एक ही तरह का एटम्स होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कैल्शियम है। जब उसको आप ब्रेक करेंगे तो उसमें जो आपको अलग अलग एटम मिलेगा वो सब एक ही टाइप का होगा, ठीक है? वैसे ही कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में एटम्स सेम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स सेम होगा। जैसे वाटर है तो वाटर में मॉलिक्यूल जो होगा वो सिर्फ वाटर का ही होगा, H2O 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 H2, है ना? तो ये कंपाउंड है जिसमें एक ही तरह का एटम्स होता है। अब इसको कैटेगराइज करने का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है। एक डिवीजन अगर हम पढ़ें सिर्फ जो हम लोग को अभी काम का है ना, जो हम लोग के काम का है अभी, वो आधार है कि उसका नेचर क्या है, फिजियोलॉजिकल नेचर क्या है उसका। तो नेचर के आधार पर अगर कंपाउंड का कैटेगराइजेशन किया जाए तो हमें मिलेगा 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स on the basis of nature, acids, bases, salts, ठीक है? तो ये आपका जब किसी के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? तो ये हमने उसका हिस्ट्री बताया कि एसिड बेसिस सॉल्ट है क्या। एसिड बेसिस सॉल्ट आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस, मतलब ऑल एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, और ये कंपाउंड्स के श्रेणी में आते हैं, ठीक है? अब कंपाउंड्स क्या होता है उसको समझना जरूरी है, उसके बारे में आप एसिड्स बेसिस सॉल्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स तीनों क्या है? कंपाउंड्स है। ये नोट बना लीजिए पॉइंट आप कि एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, है ना। तो टू और मोर एलिमेंट्स उसमें होना जरूरी है, तब जाके वो कंपाउंड कहलाएगा। तो इससे हमें पता चला कि एसिड्स में भी दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, इसमें भी दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, इसमें भी दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे हम। जैसे अलग अलग कंपाउंड, अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूं तो आपके मन में कंपाउंड्स डायरेक्ट कुछ ना कुछ तो आएंगे जरूर। जैसे वाटर, ये भी कंपाउंड है ना। HCl ये भी कंपाउंड है। HNO3 ये भी कंपाउंड है। H2SO4 ये जो सुना है आप कंपाउंड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। NH4Cl, NaCl, CaOH होल ट्वाइस, ये CaO NaOH होल ट्वाइस बहुत है ना। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिखा हूं, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइड रख के, इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, उसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। एक टर्म सुना होगा, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में दो टाइप का बॉन्ड पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स। और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि दे ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स अंडरगो डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन आखिर है क्या, पहले अगर सुना है आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया है, नहीं अगर सुना है, इसके बारे में अगर कुछ आइडिया नहीं है तो अभी हो जाएगा आपको। क्या है डिसोसिएशन? इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस और रेडिकल्स, वो प्रोसेस को बोला जाता है डिसोसिएशन। स्प्लिट्स का मतलब टूटना। अब जैसे वाटर, तो वाटर टूट के अगर अपना रेडिकल्स में स्प्लिट हो जाए, जैसे इसका रेडिकल दो, इसमें रेडिकल है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है? H+ है, नेगेटिव आयन क्या है? OH- है। तो ये जो स्प्लिट हुआ H+ और OH- में, तो यही प्रोसेस को कहा जाता है डिसोसिएशन। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल छुपा हुआ है तो वो उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन करेगा, ठीक है। अब जैसे HCl है, ये जब इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर इसको डिसॉल्व करा दिया जाए तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन कैसे होगा कि डिसोसिएट्स टू गिव H++ Cl-। ये प्रोसेस जो है कि एक कंपाउंड टूट के अपना आयंस का फॉर्मेशन किया है, इसको कहा जाता है डिसोसिएशन। वैसे ही HNO3, H++ NO3-, तो ये रेडिकल हुआ, नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल H+ आयन कह सकते हैं। H2SO4 में H++ SO4 2-, NH4Cl में NH4+ पॉजिटिव रेडिकल प्लस Cl-, NaCl में Na++ Cl-, CaOH होल ट्वाइस Ca2+ प्लस OH-। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेडिकल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं तो अभी वीडियो को पॉज करके 10 मिनट अपने आप को टाइम देके केमिस्ट्री का कोई भी बुक अगर उठा लेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल का एक पेज कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, उसको याद कर लें। याद कर लें मतलब पूरा कंठस्थ होना चाहिए,
कि मैं नाइट्रेट आयन पूछूं आप लोगों से तो NO3 1 माइनस, कार्बाइड आयन तो C4 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, एसिटेट आयन CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। चलिए, तो ये क्या प्रोसेस हमने पढ़ा? डिसोसिएशन पढ़ा। डिसोसिएशन क्या है? कोई भी कंपाउंड जब अपना आयंस और रेडिकल्स में टूट जाता है, कब? एक्वस सॉल्यूशन, तो वो प्रोसेस को कहा जाता है डिसोसिएशन। और हर कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल होगा वो डिसोसिएशन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड्स जो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। तो O2 ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कंसेप्ट नहीं है, तो ये डिसोसिएशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, हर कंपाउंड डिसोसिएशन नहीं होगा, वही कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल छुपा हुआ है या पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, अंडरगो डिसोसिएशन। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तो डिसोसिएशन पढ़ना क्यों जरूरी है? डिसोसिएशन से ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि एक जो कंपाउंड हमको गिवन है वो किसके अंदर आता है, एसिड्स है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि हर वो कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन H+ है, हर वो कंपाउंड जब टूट के पॉजिटिव और नेगेटिव अपना आयन और रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें नेगेटिव आयन कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आयन सिर्फ पॉजिटिव ओनली H+ आयन है तो वो एसिड होगा। अब यहां से देखेंगे कि कौन एसिड है कौन नहीं। CaOH होल ट्वाइस में नेगेटिव आयन हमें नहीं देखना है, सिर्फ पॉजिटिव आयन देखना है। तो पॉजिटिव आयन में क्या H+ है? सिर्फ H+ होना चाहिए, या H+ के साथ और कोई पॉजिटिव हो तब भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ H+ होना चाहिए। यहां पर है क्या? नहीं, तो Ca2+ है, इसका मतलब H+ नहीं है, तो ये एसिड नहीं। Na+ है, नहीं है NaCl एसिड। NH4Cl एसिड है क्या? नहीं है, क्योंकि H+ आयन यहां पर पॉजिटिव नहीं है। H2SO4 एसिड है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या पढ़ा हमने कि पॉजिटिव आयन अगर सिर्फ H+ आयन है, नेगेटिव आयन से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर पॉजिटिव आयन सिर्फ H+ है तो वो एसिड है, तो H2SO4 हमारा एसिड है। उसी तरह HNO3 में भी नेगेटिव आयन पता नहीं क्या है, मान के चलते हैं कि नहीं पता है, लेकिन H+ आयन है पॉजिटिव में और सिर्फ H+ आयन ही है पॉजिटिव, तो ये एसिड हुआ। HCl H+ आयन है तो ये एसिड हुआ। ठीक है, H2O में भी H+ आयन है, लेकिन ये क्यों एसिड नहीं है ये अभी हम बेस पढ़ने के बाद तुरंत पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ओनली H+ आयन अगर कोई कंपाउंड में डिसोसिएशन के बाद निकलता है तो वो कहलाएगा एसिड्स। उसी तरह अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव आयन से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर नेगेटिव आयन सिर्फ OH- आयन है, क्या है? नेगेटिव आयन अगर सिर्फ OH- आयन है तो वो बेस होगा। पॉजिटिव आयन पता नहीं क्या है, लेकिन नेगेटिव आयन ओनली OH- आयन। OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड दोनों कहा जाता है। ओनली OH- आयन, तो वो होगा बेस, एल्किली। अब एल्किली और बेस में स्लाइट डिफरेंस है, वो बेस जब पढ़ेंगे हम तब पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जो भी कंपाउंड्स का हम डेफिनेशन एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया था, उसमें देखेंगे कि कौन बेसेस है। CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस में पॉजिटिव आयन हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन में OH- आयन है, बिल्कुल है, तो ये क्या हुआ?
बेस हुआ। ठीक है। NaCl में नेगेटिव आयन में क्या OH माइनस आयन है? नहीं है, तो ये बेस तो नहीं है। NH4Cl में नेगेटिव आयन में OH माइनस नहीं है, तो ये भी बेस नहीं है। H2O में नेगेटिव आयन में OH माइनस आयन है, लेकिन ये बेस भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, H प्लस होने की वजह से इसका कैरेक्टर जो है, नेचर जो है, वो एसिडिक होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और OH का प्रेजेंस का वजह से बेस होना चाहिए। और क्योंकि दोनों प्रेजेंट है इसमें, H प्लस और OH माइनस आयन, और सिर्फ H प्लस और OH ही है, तो ये न्यूट्रल है, ये एसिड नहीं है कि बेस भी नहीं है। क्लियर हो गया होगा? ठीक। अब देखिए, अगर सिर्फ पॉजिटिव आयन H प्लस है तब तो वो एसिड है, और अगर सिर्फ नेगेटिव आयन OH माइनस आयन है तब तो वो बेस या एल्कली है। लेकिन अगर दोनों नहीं है, कि H प्लस भी पॉजिटिव में नहीं है, और अगर है तो किसी के साथ में, जैसे एक एग्जांपल देके बताऊं कि NaHSO4 ये जब डिसोशिएट होगा तो ये बनाएगा अपना Na प्लस प्लस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां पर देखिए, पॉजिटिव आयन 2 निकला है और उसमें से एक में H प्लस है, लेकिन एसिड होने का क्राइटेरिया क्या है कि पॉजिटिव आयन मस्ट बी ओनली H प्लस, उसके साथ में और कोई दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। तो NaHSO4 इज नॉट एसिड। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना होगा कि पॉजिटिव आयन में सिर्फ अगर H प्लस आयन है तभी वो एसिड है। अगर H प्लस आयन है और साथ में कोई दूसरा पॉजिटिव आयन भी है तब वो एसिड नहीं। उसी तरह अगर सिर्फ नेगेटिव आयन OH माइनस आयन है और दूसरा आयन कुछ प्रेजेंट नहीं है तब वो बेस है या एल्कली है। लेकिन अगर OH माइनस के साथ कोई दूसरा नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है तब वो बेस या एल्कली नहीं है। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। तो एसिड्स का बेसिक हो गया, बेसेस का बेसिक हो गया, बच गया क्या? सॉल्ट्स बच गया। तो सॉल्ट्स अगर हम देखें कि ऐसा कंपाउंड जब डिसोसिएट करके एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन बनाएगा, लेकिन पॉजिटिव आयन बहुत कुछ निकल सकता है अदर देन H प्लस आयन। H प्लस आयन नहीं होना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है? और नेगेटिव आयन, यहां पर हम देखिए दोनों देखेंगे, नेगेटिव आयन में OH माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में H प्लस नहीं होना चाहिए, अदर देन OH माइनस आयन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर हम देखें और पॉजिटिव में H प्लस आयन नहीं निकल के कोई दूसरा H प्लस आयन निकला है अदर देन कोई दूसरा पॉजिटिव आयन निकला है अदर देन H प्लस आयन, और नेगेटिव आयन जो बना है वो अदर देन OH माइनस आयन है, तब वो कंपाउंड को सॉल्ट कहा जाए। क्या? सॉल्ट। अब आप यहां से दिखाएंगे कि कौन सा सॉल्ट है। NaCl में पॉजिटिव आयन जो है वो क्या H प्लस है? नहीं है। नेगेटिव आयन OH माइनस है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सॉल्ट। दोनों बोल रहा हूं, NaCl क्या है? सॉल्ट। NH4Cl में पॉजिटिव आयन H प्लस है? नहीं है। OH माइनस आयन नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब ये भी सॉल्ट है, NH4Cl। ठीक है? इसमें देखिए पॉजिटिव आयन H प्लस है और नेगेटिव आयन OH माइनस है, तो ये सॉल्ट भी नहीं है, एसिड भी नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है, बेस भी नहीं है। इसका मतलब ये एक लौता कंपाउंड है जो ये तीनों में नहीं आता है, अलग है। वाटर, ये भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि वाटर इज नाइदर एसिड नॉर बेस नॉर सॉल्ट। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप उसका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन करवा के ये पता लगा पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट। यही बेसिक्स है और बेसिक क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद हम एसिड्स कैसे बनता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप के एसिड्स होते हैं, ये सब बात का बात है। लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक है कि एसिड आखिर होता क्या है।
तो हर वो कंपाउंड जो अपना एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएशन करके H प्लस आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर बनाता है तब वो हुआ एसिड। ठीक है, एसिड क्या है? एसिड है कंपाउंड compounds which dissociate in its aqueous solution to yield H plus ion as the only positively charged ion। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अभी जो तीन पढ़ा था हमने HCl, HNO3, H2SO4 है ना, और भी है, विनेगर है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड है, बोरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है ना, और कार्बोनिक एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फरस एसिड है। तो जो सबसे नामी है वो यही तीन है, चार है, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। तो CH3COOH डिसोसिएशन करके क्या बनाएगा? देखिए बाकी तीनों का तो मैं प्रीवियस में पढ़ा चुका हूं आपको। CH3COOH कैसे डिसोसिएट करेगा इसको भी देख लेते हैं कि H प्लस CH3COO माइनस, ये CH3COO जो माइनस है यही क्या है? एसीटेट आयन है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेगेटिव रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। तो compounds which dissociate in its aqueous solution to yield H plus ion as the only positively charged ion are called acids। इसका डिसोसिएशन अगर हम देखें एक्वस सॉल्यूशन में, अगर HCl को लें, HCl, तो HCl डिसोसिएट होकर H प्लस और OH माइनस बनाएगा, लेकिन HCl वो इकलौता कंपाउंड नहीं है, वो अपना किसमें है? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर भी है, तो साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। जैसे ही H प्लस आयन यहां पर निकलेगा तुरंत विद इन नो टाइम H प्लस और वाटर आपस में रिएक्ट करके H3O प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। तो एक्चुअल में जो एसिड है उसमें H प्लस है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा, हमें क्या दिखाई देगा? H3O प्लस दिखाई देगा। तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये एसिड्स के हिसाब से सही है, लेकिन क्योंकि उसका डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू यील्ड H3O प्लस आयन, H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उसको कहा जाएगा एसिड्स। क्लियर है कि यहां पर H3O प्लस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि H प्लस जैसे ही एसिड बनाएगा तुरंत वाटर का साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा H3O प्लस। ठीक है, ये बेसिक्स यहां पर आपका खत्म हुआ। अब हम विस्तार से एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपकमिंग वीडियोस में आपको एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स का पूरा चैप्टर हम खत्म करके आपको देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा और बेसिक्स कम से कम क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी बेसिक्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लियर हो, और मैं जब वीडियोस लाऊंगा तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल ज्ञान स्मिथ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।